हेलो स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टंटेनियस स्पीड और इंस्टंटेनियस वेलोसिटी के कुछ प्रॉब्लम्स। इस क्वेश्चन में आप देखें, आपका पहला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल विच इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्स टी इज गिवन एज रूट एक्स प्लस 4। एक्स मीटर में है, टी टाइम में है, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी जीरो। बच्चों इस क्वेश्चन पे गौर करें, आपको उस मूवमेंट की डिस्प्लेसमेंट बतानी है जिस मूवमेंट पे वेलोसिटी जीरो है। मतलब इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर मूवमेंट जब आपका पार्टिकल रुक चुका होगा तब बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा या डिस्प्लेसमेंट कवर की हुई। आओ इस क्वेश्चन को आप चेक करते हैं कि इसे कैसे देखना चाहिए। लुक एट द इक्वेशन। आपको जिस पार्टिकल की बात कही जा रही है वो इस तरह से मूव कर रहा है। मैथमेटिकली आई थिंक आप अगर इसे ऐसे लिख लेंगे यू विल गेट एन ईजी स्टोरी। अगर आप इसे और ध्यान से लिखें तो आपको पता है मैं दोनों तरफ इसे स्क्वेयरिंग कर सकता हूँ। रूट को एक तरफ से आप ख़त्म करेंगे तो आप स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। अब आप इसे सिंपली थोड़ा सा सॉल्व कर लें। जैसे x इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। होप करता हूँ आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन में आपकी इक्वेशन x की फर्स्ट या नेक्स्ट वाली कोई भी ले लें। अब आपको ये x तब फाइंड आउट करना है जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसे आप जानते हैं ये dx/dt है। मैं यहाँ पर x की इस टर्म को डिफरेंशिएट करने लगा हूँ। आपके इस डिफरेंशिएशन में आपको कौन कौन सी वैल्यू मिलने लगे हैं आप इसे एक बार ज़रा चेक कर लें। और आपके पास इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन से हम कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी के इस आंसर में आपके पास एक वर्डिंग यहाँ पे आ रही है। 16 एक कांस्टेंट है, आपको पता है -8 और t की पावर 1 से आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को गौर करें, आपके पास जो वेलोसिटी आई है वो ये आई है। अब सिचुएशन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्या आप जानते हैं इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको तब वैल्यू ऑफ x बतानी है जब वेलोसिटी ज़ीरो है। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपको वेलोसिटी कब ज़ीरो है उसे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा आंसर कैलकुलेट कर लेना है। बच्चों ध्यान दें, अगर आप समझ गए हो तो आपको एक चीज़ इस क्वेश्चन से क्लियर हो गई है कि आफ्टर 4 सेकेंड आपकी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। लेकिन क्वेश्चन को एक बार फिर रीड करना। क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी नहीं बतानी, आपको वो डिस्प्लेसमेंट बतानी है जब हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो हो चुकी होगी। मैं इस t को यूज़ करने लगा हूँ इन इक्वेशन नंबर 1 सो दैट हमें वो x मिल जाए जब आपके पास वेलोसिटी ज़ीरो हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर t को ज़ीरो भरे, t को 4 भरेंगे जो आपको पता है वेलोसिटी ज़ीरो होने का टाइम है, आपको अपना ये आंसर मिल जाएगा जिसका आंसर है ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर था डी। तो बच्चों एक और क्वेश्चन को देखें। डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। और आपको
इसमें पार्टिकल की एक्सेलरेशन बतानी है। अगर आप ध्यान दें तो आपके पास इस मोशन में आपकी एक्स की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। आओ इस क्वेश्चन में फिर एक बार चेक करें कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। आपके पास x की वैल्यू कुछ इस तरह से गिवन है, लेकिन आपके क्वेश्चन का टारगेट एक्सेलरेशन बताना है। अगर आपको पता हो एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, इसका मतलब हमारा पहला टारगेट वेलोसिटी को ढूंढना है, क्योंकि हमें अगर वेलोसिटी मिलेगी तो ही हम इस क्वेश्चन में वेलोसिटी मिलेगी तो ही हम इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन तक पहुंच पाएंगे। आपके इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अगर आप गौर करें तो मैं उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन तैयार करने लगा हूँ। ये उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन है। अपनी इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हुए देखें, हमारे पास डिफरेंशिएशन के कुछ नॉर्मल स्टेप लेते ही आपको इस क्वेश्चन में वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों आप जानते हैं अकेले कांस्टेंट 1 की डिफरेंशिएशन नहीं थी। हमारी इस क्वेश्चन में वेलोसिटी की वैल्यू 4t + 6 आ गई है। एज इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछी गई है जो कि आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। मैं इसे एक बार फिर फर्दर डिफरेंशिएट करूँगा ताकि मैं एक्सेलरेशन तक पहुँच सकूँ। आपके इस आंसर में अगर आप नॉर्मल इन डिफरेंशिएशन को चेक करें तो आप अपने क्वेश्चन के पास पहुंच चुके हैं और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है 4 मीटर पर सेकेंड। होप करता हूँ इस इक्वेशन से आप एक्सेलरेशन तक कैसे पहुँचे उसका मीनिंग आपको बेटर क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय t = √x + 2। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट एक बार फिर जब उस पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई होगी उस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट बतानी है जिस इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो है, मतलब पार्टिकल रुक गया है। आओ इस क्वेश्चन को देखें कि हमें इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना चाहिए। आपके पास इस बार की इक्वेशन इस तरह की है। अगर आप इसे मैथमेटिकली एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे मैथमेटिकली समझ सकते हैं और इवन x को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको स्क्वायर ब्रैकेट आती है, पता है कैसे ओपन करते हैं, एंड आई नो इट। अब हमें x की वो वैल्यू बतानी है जब आपके पास इस क्वेश्चन में ये कहा जाए हमें कि जब वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, मतलब वेलोसिटी को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। जब आप इस क्वेश्चन में वेलोसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमें वेलोसिटी चाहिए नहीं, हमें वेलोसिटी की वो सिचुएशन चाहिए जब वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। पहले आओ वेलोसिटी फाइंड आउट कर लें। आपके पास वो डिफरेंशिएशन के छोटे स्टेप्स में आपको मतलब आराम से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस चीज़ को अब चेक करें तो आपके इस क्वेश्चन में वेलोसिटी जिसका नाम 2t - 4 आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चेक करें तो आपको इस क्वेश्चन में वो सिचुएशन या वो टाइम ढूंढना है जब वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। तो अपनी इस क्वेश्चन में वेलोसिटी को ज़ीरो भरें। आपके इस क्वेश्चन में वेलोसिटी को ज़ीरो भरते ही आपको t की वैल्यू
शायद आराम से समझ आ गई होगी। बट क्या आप जानते हैं इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि वेलोसिटी कब ज़ीरो हुई। क्वेश्चन में पूछा गया है जब वेलोसिटी ज़ीरो हुई तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या थी। मैं इसे फिर यूज़ करने लगा हूँ इन इक्वेशन नंबर 1। वहाँ पर आपको अपनी इस इक्वेशन में t की वैल्यू भर देनी है और जैसे ही आप यहाँ पर t को 2 भरेंगे आपको अपना ये आंसर x इज इक्वल टू 0 दिख जाएगा। इसका मतलब ये बॉडी मोशन के दौरान 2 सेकंड कवर करने के बाद उसी जगह पर आ गई है जिस जगह से मोशन को उसने स्टार्ट किया था। और अगर कोई भी पार्टिकल मोशन करने के बाद वहीं आ जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइनली ज़ीरो मिलेगी। थैंक यू।